नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो मैं रीडिंग करूँगी वो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। सच्ची बताऊँ तो पिकअप आइल करने के लिए जो टाइम लगता है ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा चले जाता है पिकअप आइल करने के लिए। राइट नाउ मेरे घर में सिचुएशन ऐसी है कि उतना टाइम जो है मैं एक टाइम एट वन सिटिंग जो है उतना टाइम मैं नहीं निकाल पाती। और जब पिकअप आइल करते हैं तो अगर कंटिन्यूएशन में रीडिंग होती है तो वो मुझे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। इसलिए जैसे मुझे टाइम परमिट होगा मैं जो है सिंगल पाइल रीडिंग करूँगी। स्टार्ट में जो है हम कार्ड्स पिकअप करेंगे ताकि आपको लगे कि ये आपके साथ रेजोनेट होगा। प्लस पूरी रीडिंग में जो है आप साइंस देख सकते हैं। मैं एनिमल्स के कार्ड्स निकालने की कोशिश करूँगी और जैसे रीडिंग होती है वैसे मैं जो साइंस दिखते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, कलर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ भी जो है आप एज अ साइन देख सकते हैं। अगर वो आपकी रीडिंग में आता है तो ये आपके लिए है। ऑलराइट, प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है बिकॉज़ पिकअप आइल राइट नाउ करना उतना टाइम मेरे पास नहीं है। बिकॉज़ थोड़ा सा घर में सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारा टाइम जो है घर में दूसरों के ध्यान रखने में जा रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, ये आपके लिए क्या सच्ची में फील करते हैं, आपको लेके इनके इरादे क्या हैं और आपके साथ ये चाहते क्या हैं और आउटकम क्या होगा, नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। और आपके लिए एडवाइस हो सके तो एडवाइस देखेंगे एंड सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आइए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान के कोई इंपॉर्टेंट साइंस, डेट्स, नंबर्स जो हैं हम ये कार्ड से देखते हैं। ये कार्ड्स जो है एट्रीब्यूट डेक जो है इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस करने की सोची है। पतले कार्ड्स है, शफल करते वक्त मुश्किल होता है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है और अगले 15 दिन के लिए, तो वंस सिचुएशन बिकम्स बेटर फॉर एवरीवन आई विल वर्क ऑन दिस डेक। ऑल राइट, लेट्स पिक अप। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बारे में या आपके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस जो हैं हमें बताएं। All right, I think we have enough. न्यूट्रिशन, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है न्यूट्रिशन, हेल्दी ईटिंग, डाइट, वीगन डाइट, वेज, हाई प्रोटीन, कीटो डाइट, ऐसे टाइप के इंसान होंगे जो अपने न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। नंबर 6 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या आप यू मे हैव अ मुस्टाश, मुच्छी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, दोनों की आंखें जो हैं बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पैसे को लेके ये इंसान या आपका कुछ जॉब हो सकता है। एक्वेरियस साइन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप या आपके पार्टनर के बाल जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं। पोएट्री, कविता लिखना आप या आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। गाना गाना, आप या आपके पार्टनर अच्छे सिंगर हो सकते हैं। ऐसे इंसान हैं जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बहुत सीक्रेटिव इंसान हो सकते हैं। ऐसे इंसान हैं जो मजाकिया है, मजाक क्रैक करना उनको अच्छा लगता है। सिंग्स वेरी वेल एंड हैज़ अ स्वीट वॉइस, दोनों आया है तो आई थिंक म्यूज़िक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। फैशन में रुचि होगी आपके आपके पार्टनर की। मुस्टाश हो सकता है, ऑलरेडी देखा है, और बियर्ड हो सकता है। नंबर 20, नंबर 60, नंबर 52 या 0 जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वेरी सॉफ्ट स्पोकन है आप या आपके पार्टनर, लिहाज से बात करते हैं, मीठी, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल पर्सन हो सकते हैं। एंड यू और योर पार्टनर लव टू कुक। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी
ऑफ दिस रिलेशनशिप, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और कनेक्टिंग एनर्जी। कनेक्टिंग एनर्जी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप की, वो अभी देखते हैं। मिक्स सिग्नल्स है। आप या आपके पार्टनर ये लव को लेके अनश्योर हैं, ये लव रिलेशनशिप को लेके अनश्योर हैं। लवर इज अनश्योर ऑफ व्हाट दे वांट, सेंडिंग यू मिक्स सिग्नल्स कॉजिंग ग्रेट कंफ्यूजन। ऑलराइट, तो आप या आपके पार्टनर को एग्जैक्टली पता नहीं है ये रिलेशनशिप में करना क्या है, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे होंगे। मिक्स सिग्नल्स का मतलब है इन एंड आउट एनर्जी होती होगी। कभी कुछ कहते हैं, एकदम से लगता है कि सब सही चल रहा है, ये रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर हो सकता है, फिर कभी लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर नहीं है, वी डोंट नो आगे क्या होगा। तो मिक्स सिग्नल्स जो है वो आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये रिलेशनशिप में क्या है? अनस्पोकन लव है। आपके पार्टनर जो है अपनी दिल की बात जो है बहुत क्लियरली आपसे बताते नहीं हैं। आपसे प्यार ज़रूर करते हैं बिकॉज लव है, लेकिन ये लव के बारे में, ये प्यार के बारे में जो है आपको नहीं बता पा रहे। आपकी एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप को लेके क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की एनर्जी है। आप और आपके पार्टनर जो है बिल्कुल हर चीज़ में ऑपोजिट्स हो सकते हैं। दिखने में, नेचर में, एक बहुत क्वाइट है तो एक बहुत चुलबुला है, फिज़िकली एक बहुत शॉर्ट है तो एक बहुत टॉल है। हर चीज़ में जो है आप लोग ऑपोजिट्स हो सकते हैं एंड ऑपोजिट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन this relationship? All right, okay, nice. प्लेफुलनेस है यहाँ पे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो है सीरियसनेस बहुत है। आई थिंक बिकॉज मिक्स सिग्नल्स हैं तो आई थिंक कन्फ्यूजन बहुत होता है। बातें जो हैं आपकी हंसी मजाक वाली होनी चाहिए, प्लेफुलनेस वाली होनी चाहिए है। आप या आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा इंजॉय करा जाए, थोड़ा सा जो है हंसी मजाक का रिलेशनशिप हो। वेडिंग है यहाँ पे, या तो आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मे बी आगे जाके आपकी शादी हो सकती है, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को कुछ कमिटमेंट या प्रपोजल मिले। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो है ओपनली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं एंड अगेन मिक्स सिग्नल्स हैं एंड अनस्पोकन लव है यहाँ पे। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों जो है अपनी दिल की बात बहुत ओपनली एक्सप्लेन करें। को डिपेंडेंसी है यहाँ पे। एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। समथिंग एज सिंपल एज मे बी आपके पार्टनर अल्कोहलिक हो सकते हैं, ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, या आप या आपके पार्टनर काफ़ी पोजेसिव हैं, या कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं आप में और आपके पार्टनर में जिनके कारण जो है रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। एंड देन स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ है। ये जो आपका प्यार है इसके बारे में जो डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, बिकॉज कार्ड्स जो है काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। प्यार एक दूसरे का ज़रूर है आप लोगों के लिए। मिक्स सिग्नल्स हैं, आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मून, टेम्परेंस। आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं? ओके, कनेक्टिंग एनर्जी जो है रिलेशनशिप की 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। आई थिंक आप और आपके पार्टनर दोनों वर्क में बहुत बिजी हो सकते हैं। अपने इंडिपेंडेंस जो है, आप दोनों को अपना इंडिपेंडेंस बहुत प्यारा है। या तो आप सिंगल हो सकते हैं, या अगर इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू पीपल इन्जॉय योर इंडिपेंडेंस अ लॉट। आपको बनना, टू फील टाइड डाउन, या किसी का कंट्रोल जो है आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। आपकी पार्टनर की एनर्जी जो है काफ़ी डार्क एनर्जी है राइट नाउ। सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, या पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर।
थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, मून है एंड टेम्परेंस है। तो आई थिंक उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक या तो आपके पार्टनर का किसी ने दिल तोड़ा है, या ये रिलेशनशिप को लेके जो है आपके पार्टनर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, गहराई क्या है, या ये जो आपके लिए इतना फील करते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर की जो एनर्जी है यहाँ पे अनस्पोकन लव की एनर्जी है। ये इंसान जो है अपना प्यार आपको इजहार करने के लिए, कन्फेस करने के लिए शायद डरते हैं। मिक्स सिग्नल्स आपको दे रहे हैं। कभी आपको लगता है कि डज दिस पर्सन रियली लव मी, क्या ये इंसान सच में मेरे से प्यार करते हैं या सिर्फ मेरे फ्रेंड हैं, चल क्या रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं। मदर की प्रॉब्लम हो सकती है, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं बिकॉज वेडिंग का कार्ड आया है। को डिपेंडेंसी है, मे बी ये इंसान कि कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, या इंसान कहीं फंसे हुए हैं। ये इंसान ये रिलेशनशिप को लेके बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, एक लेवलिंग अप चाहते हैं। उनको पता है कि उनकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट ये रिलेशनशिप में करना, एक रिलेशनशिप में करना चाहिए, राइट नाउ जो है इमोशनली मेंटली ये इंसान ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इज़ अबाउट अ हार्ट ब्रेक और इट इज़ अबाउट ऑल्सो अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आई थिंक ये इंसान को लगता है कि अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे तो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाएगी, और शायद वो करना नहीं चाहते हैं, उसको लेके डरते हैं। या ये इंसान जो है, इनकी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मे बी मदर का इशू है, कास्ट का इशू है, जिसके कारण जो है ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इनकी इच्छा बहुत है कि ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाएं, एक लेवलिंग अप लाएं, एक मॉडरेशन लाएं, और इनको ये एहसास है कि अगर आप दोनों को ये रिलेशनशिप में होना है तो इट इज़ गोइंग टू बी एज डिफ़िकल्ट एज जैसे तेल या पानी को मिक्स करना इम्पॉसिबल होता है। और उनको लगता है कि अगर आप लोगों को रिलेशनशिप में आना है तो शायद बहुत एफर्ट्स डालने होंगे, या इम्पॉसिबल लग रहा है, और उसके कारण जो है उनको डर लग रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू क्रॉस द ब्रिज, यहाँ से जो है यहाँ तक आना चाहते हैं, बीच में खड़े हुए हैं, बिकॉज प्यार जो है उनको आपके लिए बहुत है, लेकिन उनको पता नहीं है कि शुड दे गो बैक और शुड दे मूव फॉरवर्ड। लेकिन जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वहाँ से दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स टेम्परेस। तो आई थिंक आप पेशेंस रखें, बिकॉज ये इंसान जो है बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपकी एनर्जी जो ये रिलेशनशिप को लेके हैं, आपको पता है कि ये इंसान जो है आपको या ये इंसान को जो है एक चॉइस करना है रिलेशनशिप में, और ये जो चॉइस है बिटवीन टू पीपल हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है। लवर्स की एनर्जी इज़ ऑलवेज, इट इज़ अ ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन है ये। लेकिन लवर्स की एनर्जी जब आती है तो इसका यही मतलब है कि आप अगर एक कदम आगे लेंगे तो मैं भी एक कदम आगे लूँगा या लूँगी। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं अननोइंगली आप दोनों का की डेस्टिनी जो है बंधी होती है, और मिरर एनर्जी होती है आप दोनों में व्हेन द लवर्स एनर्जी कम्स। तो लवर्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं या तो आप मैरिड हैं या आप कुछ ऐसे एक सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं जिससे जो है आपको पता है कि आपको डिसीजन लेके आगे आना है ये इंसान की तरफ जाने के लिए। आप चाहते हैं कि आप ये इंसान को चूज़ करें और रिलेशनशिप पे वर्क करें, बट उसके लिए जो है आपको कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेनी है। यू हैव टू चूज़ बिटवीन वॉट टू डू। लिटरली जो है जैसे बोलते हैं ना, या तो अग्नि परीक्षा या आग पे चल के जो है आपको आगे जाना है। तो जो डिसीजन आपको लेना है ये रिलेशनशिप को लेके वो इतना आसान नहीं है। एफर्ट्स जो है वो बहुत डालने पड़ेंगे आपको ये रिलेशनशिप में। और अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखें तो शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी, मेहनत बहुत कर रही है लेकिन जो है फल उनको नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में एवरी वन स्टोरी विल बी डिफरेंट, लेकिन आई थिंक आप लोगों को डिसाइड करना है कि एक सिचुएशन से निकल के दूसरे सिचुएशन में जाने के लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आप कहीं और इन्वॉल्व हैं या आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हैं। आप एक रिलेशनशिप से आपको एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे इंसान की तरफ जाना है, और शायद वो आप उसके लिए आप रेडी नहीं हैं। ऑल राइट, लेट्स सी आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। व्हाट डज योर पार्टनर फील फॉर यू। आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं।
आप दोनों की एनर्जी जो है ना राइट ना बहुत हैवी है, बहुत डाउन है, आप लोग बहुत वरी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड है राइट नाउ। एंड आई थिंक इसीलिए जो है आप लोगों को मैसेज आया है टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड टू हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आपके जो इंसान है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स यू। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। दिस पर्सन जो है ये दिस पर्सन वांट्स टू मूव टूवर्ड्स यू, शांति अमन के साथ जो है आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन जो है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द मिनट ये इंसान सोचने लगते हैं कि आपके साथ एंजॉय करेंगे, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे, आपके साथ कुछ, दिस इज नंबर 3 इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। तो फ्रेंडशिप की एनर्जी होती है नंबर 3, इमोशनल कनेक्शन की होती है। इट इज़ एन एनर्जी जहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए विद मैच्योरिटी एंड विद इमोशनल मैच्योरिटी। और जब ये इंसान आपकी तरफ आने की सोचते हैं या चाहते हैं, दिमाग में सोचते हैं कि नहीं मैं जो है आपका हाथ लेके आगे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इमीडिएटली जो है उनको डर लगता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, डर से भर जाते हैं। द थॉट कि उन कुछ ना कुछ है आप लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पे ये एहसास है इनको कि ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। एंड देन जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाती है कि उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप को, अगर ये रिलेशनशिप में आप और ये इंसान होंगे तो बहुत बोझ होगा, खुशी से ज़्यादा जो है ये रिलेशनशिप में बोझ होगा। बिकॉज मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को पीछे छोड़ के आगे जानी है जो आप ये इंसान को राइट नाउ ये इंसान मेंटली रेडी नहीं है। एंड देन देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। या तो इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या ये इंसान इतने सारे कि ये करे तो क्या करे, ये इंसान जो है टोटली कंफ्यूज है, ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, ये बोझ के नीचे कम्प्लीटली ये इंसान दब चुके हैं। आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली स्टक। रीज़न आपको पता है, आपको पता होगा, लेकिन दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली स्टक अबाउट हाउ टू मूव अहेड। एंड देन आपकी एनर्जी जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की है एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप एक ऐसी एनर्जी में आई हैं जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, कुछ डिसीजंस आपके इंसान को लेने हैं। यू नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू डू बट राइट नाउ यू आर नॉट रेडी। आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, दोहराए पे खड़े हैं जहाँ पे आपको पता है, यू डोंट नो यहाँ जाऊँ क्या वहाँ जाऊँ। आप कंफ्यूज हैं कि एक इंसान को चूज़ करूँ या दूसरे इंसान को चूज़ करूँ, एक सिचुएशन को पीछे छोड़ के एक सिचुएशन को सिलेक्ट करूँ या नहीं। सो यू आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज एंड यू आर जो सच्चाई वाला डिसीजन है या जो प्रैक्टिकल डिसीजन है, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स जो की एनर्जी जो होती है, ये इंसान इमोशंस को कंसिडर नहीं करते हैं। ये वही करते हैं जो इनके लिए प्रैक्टिकल होता है, ये वही करते हैं जो इनके लिए सही होता है। फीलिंग्स इमोशंस को ये नहीं कंसिडर करते हैं। आप जो हैं यू आर अनेबल टू थिंक विद योर माइंड राइट नाउ। आप जब भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं टू मूव टूवर्ड्स दिस लव और टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशनशिप दैट यू आर इन, आप यू कम इन टू द 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, विच इज़ द एनर्जी ऑफ मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा टाइम जो मैं ये सिचुएशन में हूँ उसमें मैं थोड़ा टाइम दूँ या नहीं दूँ। तो राइट नाउ जो है आपकी एनर्जी इज़ लाइक यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड। सारे डिसीजन आपको लेने हैं, सारा बोझ जो है आपके ऊपर है, और आप जो है राइट नाउ सिर्फ खुद को संभाल के सिचुएशन, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कीप योर हेड अबव द वाटर कि इतना आपको ये प्रेशर आया है या बोझ आया है या स्ट्रेस आया है ये रिलेशनशिप को लेके कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू कीप योर हेड अबव द वाटर। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी घर की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बस इतना कुछ मुझे राइट नाउ करना है, ये सब प्रेशर में मैं डूबूँ ना। तो आई थिंक
योर रिलेशनशिप जो है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है जिसके कारण जो है आप लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान तो कम्प्लीटली डरे हुए हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनके कदम आपकी तरफ नहीं उठ रहे हैं, और आप जो हैं यू नो वॉट डिसीजन यू हैव टू टेक बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि टाइम जब सही होगा तो मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी। लेकिन वहाँ पे भी जो है आप अपनी ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हैं और आप भी अपने फीलिंग्स जो हैं उसको साइड में रख रहे हैं। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप में आपको आगे जाने के लिए ब्लॉक्स क्या हैं? ऑल राइट, अफेयर्स विद योर फैमिली। तो आई थिंक कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड है जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। अ चेंज फॉर द बेटर, लाइक आई सेड, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को ख़त्म करके, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आप लोगों को आगे जाना है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनको भी और आपको, और दोनों जो हैं वो राइट नाउ करने के लिए तैयार नहीं है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में ऐसे हो रहा है कि एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट होती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी स्टार्ट होती है, और इस सब झमेलों से जो है आप निकल के ये रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। हैप्पीनेस है यहाँ पे विच इज़ अ ब्लॉक। तो आई थिंक आप और आपके पार्टनर दोनों जो है अपनी खुशी को ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, एंड यू आर पुटिंग अदर पीपल, सोसाइटी को क्या चाहिए है वो चीज़ों को जो है आप फोकस में कर रहे हैं, और खुद की खुशी पे जो है आप फोकस नहीं कर रहे हैं। फाइनेंसेस का एक प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट फाइनेंसेस हो सकते हैं। आप मे बी केयर गिवर हैं, जिनके साथ आप हैं उनको छोड़ के आप किसी और के पास जाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो किसी के साथ पैसों के लिए इन्वॉल्व हैं इसीलिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स आ रहे हैं। नेगेटिव फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, आपके थॉट्स, फियर्स, एंग्जाइटी, बाहर के लोग, पैसे, हेल्थ, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। तो इतनी सारी जो नेगेटिविटी है उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स आ रहे हैं। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, इट इज़ इन अ ब्लॉक। यू एंड योर पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, प्यार है, लेकिन जो पहला कदम उठाना है ये रिलेशनशिप के लिए आप वो नहीं उठा पा रहे हैं। आप दोनों जो है कहीं ना कहीं खुद को फंसे हुए फील कर रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके सामने है ये इंसान, बट आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग ब्लॉक फॉर यू। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्टूपिड बिहेव कर रहे हैं, जो सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, जो इरैशनल बिहेव कर रहे हैं, और उसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आपके साथ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने बारे में सोच रहा है, आपकी खुशी के बारे में नहीं सोच रहा है और आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो ब्लॉक्स में आ सकता है। अप्रैल का महीना जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था। मे बी अप्रैल में आप दोनों को रियलाइज़ हुआ, या मे बी नेक्स्ट अप्रैल तक चीज़ें जो हैं आप लोगों में सही हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ कम इन द ब्लॉक्स फॉर यू। ऑल राइट, लेट्स सी ये इंसान जो है अगले 10 दिन में आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे। व्हाट एक्शंस विल दिस पर्सन टेक टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 10 days? What actions will you take towards this person in the next 10 days? What is the connecting energy? आई फील सो बैड। अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ऑल राइट, जो कनेक्टिंग एनर्जी है आप लोगों की वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। पाइसेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस लिब्रा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज एंड जेमिनाई अगेन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। कनेक्टिंग एनर्जी जो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, इसका यही मतलब है कि आप दोनों जो है चुप हो जाएंगे, आप दोनों अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे। यू विल ट्राई टू gain wisdom. You will try to gain wisdom about how to deal with this situation. Meditation, tarot,
अकल्ट साइंस, आप जो है इन चीज़ों की मदद लेंगे एंड यू विल ट्राई टू सी कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे अहेड टू गो। अपने फीलिंग्स को आप हाइड करेंगे, खुद से भी आप हाइड कर रहे हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे भी जो है आप ये फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। आप दोनों को शायद कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया है कि योर रिलेशनशिप इज़ अ हिडन थिंग, कि आप जो है राइट नाउ अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं या एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और आप दोनों को ये पता है। आपके पार्टनर जो है अगले हफ्ते 10 दिन में आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, 110% दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। ट्विन फ्लेम सोलमेट का यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन व्हाट एक्शन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन इज़ इमोशनली वेरी वेरी कनेक्टेड टू यू। ट्रू लव है ये इंसान का आपकी तरफ। ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके हाथ में एक जादू की छड़ी हो, उनको कुछ पावर मिले ताकि वो जो हैं आपको अपना प्यार बताएं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ अबाउट लव, इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, इट इज़ अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक दोनों जो है इकट्ठा आएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे एंड एक दूसरे के साथ जो है एक लाइफ बनाएंगे। और ये इंसान जो है चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक जादू की छड़ी मिले या कुछ ऐसी पावर मिले कि वो जो है आपकी तरफ आए। लेकिन ये इंसान जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे। अगले 10 दिन में जो हमने पूछा है, ये इंसान जो है बहुत मायूस होने वाले हैं, बहुत उदास होने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड देन देर इज़ 2 ऑफ कप्स हियर अगेन। सो देर इज़ ट्रू लव। जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ट्रू लव डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में फॉर श्योर, ओके। लेकिन ये इंसान जो है उसको जो है एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें ख़राब है, जो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए या जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन पे ही फोकस करने वाले हैं। और आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान अभी भी हिचकिचाने वाले हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम अगर हम ये रीडिंग करेंगे तो एनर्जी चेंज होगी। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर गोइंग टू कम इन टू योर पावर, ओके। आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पास सब कुछ है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जो है आपको लग रहा है कि यू आर लूजिंग होप। आप जो है कहीं ना कहीं जो आशा है उसको खो रहे हैं। आपको लगता है कि मैं ये इंसान के लिए वेट करूं, क्या मैं मूव ऑन करूं? ये इंसान कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, नहीं करेंगे। कभी आपको लगता है कि ठीक है मैं जाके इंसान से बात करूं। फिर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने बात करी और ये इंसान ने कह दिया कि ये मेरे साथ इंटरेस्टेड नहीं है तो सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके दिमाग में जो है पूरी तरह जो है एक टेबल टेनिस मैच चल रहा है, येस नो येस नो येस नो। एंड आप चाहते हैं कि आप आपके पावर में आए, आप चाहते हैं कि ये इंसान के साथ आप कुछ क्रिएटिव करें। यू वांट टू कम इनटू यूनियन विद दिस पर्सन, लेकिन यू आर गोइंग टू होल्ड बैक. Both of you all are going to hold back from each other because number 8 की energy is of course the energy of manifestation. It is also the energy of taking the next step ahead. डेवलपमेंट की एनर्जी होती है ना। और बट व्हेन इट कम्स विद 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, तो ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ नॉट अ बैड एनर्जी। आप जो है इमोशनली सोचेंगे कि मुझे करना है तो क्या करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना आप सोचेंगे उतना आप जो है नेगेटिव देखेंगे सिचुएशन का और आप डर जाएंगे। तो आई थिंक लेट्स सी एडवाइस जो है आप लोगों के लिए क्या है। लेकिन पाइल नहीं, जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन लव विद यू, बट कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, इसीलिए जो है आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। एंजल आंसर से जो है देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है फॉर माय व्यूअर्स। ऑलराइट, ओके।
ये हमारे अगले 10 दिन की एनर्जी है। प्यार ये इंसान का इतना स्ट्रांग है कि डोंट वरी, ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। मे बी आपको कुछ एडवाइस, गाइडेंस, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, लेकिन एंजल से आपको एडवाइस है, वेट, नॉट द राइट टाइम। कॉम्प्रोमाइज़ करने की आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूरत है। राइट नाउ द आंसर इज़ नो, एंड देन trust. So I think for you people, you have to wait, you have to be positive, and you have to give yourself and this person some time to see ये relationship में जो है आप लोग आगे कैसे जा सकते हैं। All right, फॉर्चून टेलिंग कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पे फोकस करें, अपने पैसे पे फोकस करें। हेल्थ का थोड़ा इशू हो सकता है आप या आपके पार्टनर को, जिसके कारण जो है आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से जो है चैलेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा फॉर ऑल ऑफ यॉल। मोनोलॉजी से जो है, लेट मी सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम मोनोलॉजी टेक। आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है मेंटली काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं ये रिलेशनशिप को लेके। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय फ्रेंड्स फ्रॉम मोनोलॉजी, एंड देन वी विल सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। नहीं बोल के भी आधे घंटे का वीडियो हो गया है। ऑल राइट, ओके, अ विन विन आउटकम इन इज़ फोकस। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करें, एक विन विन आउटकम जो है ये सिचुएशन में ज़रूर निकलेगा। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो जो चीज़ें आपको स्टक लग रही हैं वो धीरे धीरे जो है उसमें मोमेंटम ज़रूर आएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर जैसे मैंने कहा, आप या आपके पार्टनर जो है अपने पास्ट में फंसे हुए हैं, पास्ट इंसान हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, इससे जो है आप प्लीज़ ओवरकम करें। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड विच इज़ सो पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव आगे होगा। टाइम फॉर हीलिंग है आई थिंक राइट नाउ, और आप और आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, जो आई थिंक आप लोग करेंगे। एंड देन वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आई थिंक यू हैव टू कीप फेथ एंड सी दैट चीज़ें जो हैं आप लोगों की सही होंगी। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आई एम डिप्रेस्ड। मैंने यही कहा कि आपके पार्टनर को जो है कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। डोंट फॉरगेट अबाउट मी, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। यू हैव चेंज्ड मी, आई वॉन्ट यू बट आई शुडंट, एंड यू स्केयर द शिट आउट ऑफ मी। ऑल राइट, आई एम सॉरी, जैसा था वैसे मुझे पढ़ना पड़ा। लेकिन ये इंसान जो है जब आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि आप में क्या है जिनके कारण ये जो है इतना कंट्रोल खो देते हैं। इनको ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये शायद उनके लिए और आपके लिए गलत हो सकता है। कुछ ना कुछ आप में ऐसा है जिसने ये इंसान को बदल दिया है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स हो सकते हैं और ये चाहते हैं कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा आप लोगों में कुछ हो। अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं तो आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे बारे में भूले, डोंट फॉरगेट अबाउट मी एंड आई एम डिप्रेस्ड। ऑल राइट, टैरो से देखते हैं ये इंसान का आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन फ्रॉम द लव ऑरेकल देखते हैं। You are my true love, the one I was waiting for. You are my true love, the one that I was waiting for. I'm feeling confident making the first move towards you. I hope ये जो है ये confidence इनकी तरफ आए. It feels like I have known you from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. बहुत सारी कप्स वाटर एनर्जी है ये है, एंड माई लव इज़ ओवरफ्लोइंग फॉर यू। सो हुएवर इज़ वॉचिंग दिस, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ रियली 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 इन लव विद यू फॉर श्योर। ऑल राइट, अभी जो हैं और मैसेजेस देखते हैं।
for my viewers, messages from their person who they are asking about. I want to take this leap of faith with you. I'm getting ready. ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं और खुद को रेडी कर रहे हैं. I just don't want to let you go. I'm still hoping for us to work things out. ये जो है आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनको विश्वास है या ये होप है कि चीज़ें जो हैं हम आप दोनों में जो है ये सही कर सकते हैं. Fearful, I pushed you away because I was scared of this love. अगर ये इंसान ने जो है आपको आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और आपको पुश किया ओनली बिकॉज इस आपका प्यार जो है इनको काफ़ी डराता है. आई एम फोकस्ड ऑन माई सेल्फ राइट नाउ एंड रियली हीलिंग माई वुड्स. आई एम टेकिंग दिस सीरियसली. जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ वुंड्स हैं ये इंसान के पास में जो वो हील कर रहे हैं. लास्ट मैसेज है आई वॉज बॉर्न टू लव यू. Such a beautiful reading. This person is really in love with you. All right, last messages for my beautiful viewers. We must talk. Communication can fade but not stop between us. कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आप लोगों में नहीं हो रहा है और ये इंसान चाहते हैं कि आप लोगों में कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो. Our divine reunion is close in 3D. Be patient. This person has not lost hope. It is time for us to be together. We can rejoice. ये इंसान बहुत होपफुल है कि चीज़ें जो हैं आप लोगों में सही होंगी. You are so beautiful to me. And the last message is you're the best thing that ever happened to me. So whoever is seeing this, अगर ये आपके साथ resonate होता है and there are some blocks in your relationship, you need guidance, please you can contact me for a personal reading. As always, thank you so much for watching. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. I will see you in your reading. Please stay safe and take care. Thank you.